नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था नेशनल डिफेंस एकेडमी वर्सेस टेक्निकल एंट्री स्कीम। वीडियो आप लोगों को पसंद आई, थैंक यू सो मच। जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज उस वीडियो को देखो। उस वीडियो में कमेंट आया था कि सर एक आर्मी के सेटअप से अगर हम आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू इंजीनियरिंग करते हैं वर्सेस जो हम नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एस्पिरेंट्स, आज मैं बात करूंगा आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू इंजीनियरिंग करने वर्सेस एक नॉर्मल किसी सिविल के कॉलेज से, किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बीच में डिफरेंसेस क्या है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहला और सबसे मुख्य रूप से डिफरेंस जो मध्य वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है, आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंडियन आर्मी आपका पूरा खर्चा उठाएगा। पूरा का पूरा खर्चा कैंडिडेट का इंडियन आर्मी उठाएगा। वहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग में भैया लोन लेना पड़े, एजुकेशन लोन लेना पड़े, अगर घर में वो स्थिति नहीं है, सामान बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, प्राइवेट कॉलेज को इस चीज से मतलब नहीं। प्राइवेट कॉलेज को अपनी फीस से मतलब है और प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको फीस देनी पड़ेगी और अच्छी खासी फीस देनी पड़ेगी। इसी चीज को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। इंडियन आर्मी जब कहता है कि हम आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बेयर करेंगे, मतलब पूरी की पूरी पढ़ाई, मतलब पूरा का पूरा स्टे, मतलब पूरा का पूरा हॉस्टल, खाना, रहना, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म, सब कुछ इंडियन आर्मी बेयर कर रहा है। भाई एक 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 किसान के बेटे के लिए कितनी बड़ी चीज है यार ये। एक मध्य वर्ग के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी चीज है कि इंडियन आर्मी इज मैनेजिंग ऑल योर एक्सपेंसेस। सारे खर्चे इंडियन आर्मी तुम्हारा मैनेज कर रहा है। रहना, खाना, पीना, किताबें, स्कूल की यूनिफॉर्म, हॉस्टल, स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म, जो जो चीज लगे। वहीं भैया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की सिर्फ फीस ही फीस एवरेज 20 से 30 लाख रुपए, जो सही कॉलेज है जहां से अच्छी नौकरी मिले, 20 से 30 लाख। इसके बाद ये सिर्फ फीस है, इसके बाद हॉस्टल की फीस, इसके बाद रहना, इसके बाद किताबें, इसके बाद मंथली एक्सपेंसेस, ये सब कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग के केस में आपको खुद को बेयर करना है, आपके माँ बाप को बेयर करना है। आप अगर सक्षम नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। लेकिन इंडियन आर्मी जब टीएस कराता है तो इंडियन आर्मी आपका हर एक्सपेंसेस का ध्यान रखता है, हर एक्सपेंसेस का। अब आर्मी टीएस किसके लिए? आर्मी टीएस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है और जो सिर्फ बॉयज हैं। हाँ, आज की तारीख में इंडियन आर्मी टीएस 10+2 टीएस सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है। वहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग के लिए कोई एज बार नहीं भैया, किसी उम्र तक भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे एक कॉलम आ गया ट्रांसजेंडर्स का। जी हाँ, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी प्राइवेट कॉलेजेस ने अब सीटें रखी हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम हर 6 महीने में फॉर्म लाता है 90 वैकेंसीज के साथ। बस सिर्फ और सिर्फ 90 वैकेंसीज, पूरे भारत से वो 90 कैंडिडेट्स को उठाएंगे, 4 साल का कोर्स कराएंगे और इंडियन आर्मी में पोस्टिंग दे देंगे। वहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग का तो भैया कोई वो ही नहीं है, कितनी सीटें होंगी। गूगल पे डाला था मैंने कि भाई एक साल में लगभग भारत में कितने इंजीनियर्स निकलते हैं, तो 20 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं। एक साल में 20 लाख इंजीनियर्स बन रहे हैं हर कॉलेज से, आईआईटी से, ट्रिपल आईटी से, एनआईटी से, प्राइवेट कॉलेजेस से, सब मिला के मैं आपको बता रहा हूं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का प्राइवेट इंजीनियरिंग में कोई रोल नहीं है। दाल में जितना घी डालोगे, जितना महंगा वाला कॉलेज मिलेगा उतना बढ़िया भैया। हाँ, कॉलेजेस आर्मी टीएस सिलेक्शन के बाद तुम्हें कहां ले जाएगा? आर्मी टीएस सिलेक्शन के बाद तुम्हें 3 साल के लिए सीएमई सेंटर पुणे देगा, या एमसीएमई सेंटर सिकंदराबाद देगा, या एमसीटीई सेंटर मऊ देगा। ये 3 सेंटर्स हैं जहां पे आपके पहले 3 साल
पढ़ाई कराएंगे, टेक्निकल पढ़ाई कराएंगे, बीटेक की पढ़ाई कराएंगे। चौथे साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेज देंगे। फिर से बोल रहा हूं, टीएस सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरने के बाद, सिलेक्शन प्रोसीजर पे अभी बात करूंगा मैं, सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरने के बाद, एक बार सिलेक्शन होने के बाद आप या तो सीएमई सेंटर पुणे जाएंगे, या एमसीएमई सेंटर सिकंदराबाद जाएंगे, या एमसीटी सेंटर मऊ जाएंगे। मऊ मध्य प्रदेश में, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश, और पुणे सेंटर महाराष्ट्र। 3 साल वहां रहोगे और चौथे साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग का जब फॉर्म भरते हो तो भाई किस्मत वाले हो, मेहनत है, अच्छा जेई में स्कोर है तो आईआईटीज मिल जाएंगे, उसके बाद ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे, उसके बाद एनआईटीज मिल जाएंगे। और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज 25,000 हैं भैया भारत में, जो ठीक ठाक हैं वो 25,000 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इनमें से कहीं ना कहीं 23 आईआईटीज हैं, 20 ट्रिपल आईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं, और 25,000 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पे तुम पहुंच जाओगे। एस्पिरेंट्स, वीडियो बनाने का पर्पस ये कि भैया बड़ा पेपर कलम लेके बैठो और समझो कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही है, प्राइवेट इंजीनियरिंग या इंडियन आर्मी के थ्रू टीएस। अब बात करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी कितनी है। तो भैया इंडियन आर्मी के थ्रू अगर तुम टीएस की का फायदा उठाते हुए कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन मतलब 60 साल तक काम करोगे, 60 के बाद पेंशनेबल हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिक्योर्ड नौकरी है, ठीक। वहीं प्राइवेट कॉलेज में भैया पढ़ोगे, पढ़ने के बाद प्लेसमेंट लेना है, प्लेसमेंट के बाद जैसे 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 मेहनत होती रहेगी वैसे ही काम बनता जाएगा। कैंपस हो गया तो बहुत बढ़िया, कैंपस नहीं हुआ तो तुम दूसरी कंपनीज के लिए अप्लाई करोगे। और प्राइवेट में यार कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, जब तक सांस होती है तब तक काम करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे जिम्मेदारियां आएंगी। अभी सिंगल हो, फिर डबल हो गए, फिर बीवी बच्चे होंगे, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्राइवेट नौकरी प्राइवेट है, और फौज की नौकरी एक सरकारी नौकरी है जिसका क्रेज सदियों से चला आ रहा है। हाँ, सैलरी, लोग कहते हैं कि आर्मी में सैलरी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्मी की जो सैलरी, बेसिक सैलरी है वो 1,20,000 रुपए है, पहली सैलरी, प्लस मिलिट्री अलाउंसेस अलग मिलते हैं। इसमें हाई एल्टीट्यूड अगर कहीं पे पोस्टिंग है तो अलग है, स्पेशल अलाउंसेस अलग हैं, ये सारी चीज़ें अलग हैं। वहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग के थ्रू कोई सैलरी रेंज नहीं बेटा, कैंपस इंटरव्यू होगा, कैंपस इंटरव्यू में क्या तुम्हें पैकेज मिलता है ये तुम्हारे मेहनत पे, तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट पे डिपेंड करेगा। सपना क्या है? आर्मी टीएस 2 सपने पूरे कर रही है। आर्मी टीएस तुम्हें फौज की नौकरी दे रहा है, आर्मी टीएस तुम्हें फौज में कमीशन अफसर बना रहा है, तुम्हारे कंधों पे स्टार होंगे, तुम्हारी यूनिफॉर्म पहनते होगे, पूरी दुनिया सलामी ठोकेगी, साथ में इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा। और मैं बता दूं, इंजीनियर कहीं ऐसी वैसी जगह से नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी आर्मी टीएस के थ्रू। वहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करोगे तो तुम इंजीनियर का टैग लग जाएगा। बहुत लोग अपना नाम बोलते हैं इंजीनियर अभिनव मेहरोत्रा, तो मतलब वो क्योंकि वो इंजीनियर बन गए इसलिए इंजीनियर है। और कोई लेफ्टिनेंट होगा तो वो बोलेगा लेफ्टिनेंट बीरेंद्र यादव, मतलब क्या हुआ, उसके नाम के आगे लेफ्टिनेंट जुड़ गया। तो एस्पिरेंट्स, रैंक एक औहदा है, एक इज्जत है जो आप कमा रहे हो। आर्मी टीएस के साथ आप इज्जत कमा रहे हो, आप देश की सेवा कर रहे हो, आप कमीशन्ड अफसर हो, और इंजीनियर बनने का जो आपका बचपन से सपना था वो आर्मी पूरा कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, आर्मी टीएस के थ्रू बीटेक डिग्री मिल रही है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, और यहां पे प्राइवेट इंजीनियरिंग में एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें, तो डिग्री पे एआईसीटी अप्रूव्ड लिखा रहेगा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आर्मी टीएस में क्या सर, हमें कहां पे, इंडियन आर्मी की कौन सी यूनिट में हम जाएंगे, ये एक सवाल आता है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी टीएस के थ्रू आप इन्फेंट्री यूनिट, आप आर्टिलरी यूनिट, आप एयर डिफेंस, टेक्निकल विंग, सपोर्ट विंग, किसी में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आर्मी टीएस में इंजीनियरिंग की है तो आपको इंजीनियरिंग का ही सपोर्ट विंग मिलेगा, ऐसा नहीं है, या टेक्निकल विंग मिलेगा। भैया जिसमें तुम्हारी
वहां इंडियन आर्मी में वैकेंसी होगी, वो उसमें तुम्हें डाल देंगे। शायद ये बीटेक की डिग्री तुम्हारे उस काम में रेगुलर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं कमीशन अफसर होगे, कहीं ना कहीं बीटेक होल्डर होगे, तो तुम्हारे डुअल पर्पस सॉल्व हो रहे। वहीं इंजीनियरिंग में भैया जहां पे डोमेन होगा, कंपनी में जिस जगह वैकेंसी होगी वो तुम्हें डालेंगे। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग डोमेन में ही डालेंगे, जरूरत पड़ेगी तो दूसरे डोमेन्स में भी शिफ्ट करते रहेंगे। चलो भाई, अब सवाल ये उठता है कि आर्मी टीएस को कैसे ज्वाइन करें। तो आर्मी टीएस ज्वाइन करने के लिए उम्र 16.5 से 19.5 चाहिए। पहले स्टेप पे 10+2 पीसीएम में 60% होना जरूरी है। फिर इंडियन आर्मी का फॉर्म आएगा टीएस का, www.joinindianarmy.nic.in। साल में 2 बार आता है, एक बार गर्मियों में, एक बार ठंड में। और आर्मी टीएस का फॉर्म भरोगे, साथ में जेई का भी पेपर दोगे, ठीक है। जेई का पेपर देने के बाद इधर मैं एक लाइन लिख देता हूं, भूल गए थे लिखना, जेई इज कंपल्सरी। हाँ, जेई कंपल्सरी है भैया, ठीक है। तो आर्मी टीएस के फॉर्म भरने के लिए, सॉरी टाइपो एरर है, स्टेप 1 पे 10+2 पीसीएम में 60% होना है। स्टेप 2 पे जेई का फॉर्म भरना है। स्टेप 3 पे जेई में अच्छी सीआरएल रैंक लानी है। सीआरएल रैंक कितनी? सीआरएल रैंक 1 से लेके 2.5 लाख तक जी, 1 से लेके 2.5 लाख तक अगर तुम्हारी रैंक है सीआरएल की, तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे आर्मी टीएस के फॉर्म के लिए। फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा, एसएसबी इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद मेरिट बनेगी। पूरे भारत से 90 वैकेंसीज को क्लोज किया जाएगा। वहीं एक बार इसकी बात करें, अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग की, तो 10+2 पीसीएम में 75% चाहिए। फिर जेई मेंस दोगे, फिर जेई एडवांस दोगे, उसके बाद काउंसलिंग होगी और तुम कॉलेज चूज करोगे। कभी कभी जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता तो जेई मेंस के बेसिस पे भी कॉलेज मिलते हैं, बट एडवांस देना जरूरी है अगर आईआईटीज चाहिए, ट्रिपल आईटीज चाहिए तो। एस्पिरेंट्स ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 सिमिलरिटी है, आर्मी टीएस हो या प्राइवेट इंजीनियरिंग हो, जेई का पेपर तो भाई देना ही है, और 10+2 पीसीएम में 60-70% तो लाने ही है। ये 2 सिमिलरिटीज अगर अचीव हो रही हैं, तो मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट को इंडियन आर्मी टीएस का फॉर्म भी जरूर भरना चाहिए। 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी, हर 12th पास स्टूडेंट को हम बोलते थे कि भाई टीएस का भी फॉर्म डालो। क्यों डालो? क्योंकि कहीं ना कहीं यार तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंडियन आर्मी बेयर कर रहा है, तुम्हें डुअल रोल के लिए तैयार कर रहा है। एक फौजी अफसर बना रहा है, दूसरा इंजीनियरिंग की डिग्री दे रहा है, तुम्हें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रहा है, और इतनी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी दे रहा है यार। तो आर्मी टीएस का लाभ उठाओ, और इन सारे कैंडिडेट्स ने लाभ उठाया है। ये देखो, शिवाशीष TS 45, TS 46 आयुष ऑल इंडिया रैंक 12, TS 47 सत्यम तिवारी, TS 48 शिव सुंदर, TS 50 आशीष मिश्रा, 51 ऑल इंडिया रैंक 28 अभी शौमिक। ये सब ने इस चीज का लाभ उठाया। सबके सब ने जेई का पेपर दिया था, सब ने जेई एडवांस भी दिया था, पर TS 46 ऑनवर्ड्स ये हुआ था, 45 में पीसीएम के बेसिस पे होता था। तो सबने जेई का पेपर भी दिया, लेकिन सबने स्मार्ट मूव खेला भाई। इंडियन आर्मी के खर्चे पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। द डिफरेंस इज कहां तुम्हारे मां बाप के ऊपर तुम लोड डाल रहे हो, और कहां आप खुद की मेरिट के बेसिस पे, खुद की मेहनत के बेसिस पे इंडियन आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो। कैसे ज्वाइन करना है? त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ये आदमी जो है कर्नल पंकज मेहरोत्रा, ये खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। ये तुम्हें तैयार करेंगे। कैप्टन एसके सर तैयार करेंगे, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर तैयार करेंगे। ये वो वेटरन्स हैं जो सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं। ये अपने तजुर्बे से तुम्हें तैयार करेंगे। कहां तैयार करेंगे? त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इलाहाबाद ब्रांच में, जहां हमारा अपना ये जीटीओ ग्राउंड है, हमारा अपना एसएसबी की डॉर्मेट्री है पूरी की पूरी, क्योंकि बच्चे बाहर के आते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद ब्रांच में सन 2003 से है। हर बैच में टेक्निकल एंट्री स्कीम के हमने रिजल्ट्स दिए हैं, हर टीएस के बैच में। ये मत सोचो कि ये 7-8 फोटो हैं, ये 6 फोटोज नहीं है, ये सिर्फ ये हर एक बैच की है। जितने टीएस के बैचेस में जब से जेई चालू हुआ है तब से सिलेक्शन है। ऑल इंडिया 90 स्टूडेंट्स में से कभी 2, कभी 1, कभी 2 हमेशा दिए हैं। तो एस्पिरेंट्स, मेरी आपसे आग्रह रहेगी, वीडियो बनाने का ये उपदेश था कि भैया मां बाप पे लोड कम डालो, खुद के हुनर को पहचानो,
आर्मी टीएस का फॉर्म भरो और तैयारी के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, नहीं तो बड़ा जाना माना नाम है त्रिशूल, गूगल पे टाइप करोगे नंबर आ जाएगा, फोन मिला लेना है। आशा करता हूं कि डिफरेंस समझ आया हो। फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं कमेंट करके जरूर पूछना। इजाजत दो, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।